नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। दर्शकों, जब भी हम देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम एक लाइन बोलते हैं कि हम नीच हैं, गुलाम हैं, पापी हैं, विकारी हैं और आप श्रेष्ठ हैं, महान हैं। लेकिन स्वयं को विकारी समझते नहीं है। हमें लगता है कि ये बातें सिर्फ कहने मात्र हैं, लेकिन ये काम क्रोध जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसा हम मान के चलते हैं, सोच रखते हैं। हमारे महान ग्रंथ गीता में भी लिखा गया है कि काम और क्रोध महाशत्रु हैं। लेकिन ये जो लाइन है केवल कागज में ही लिखी हुई है, उसे जीवन में हम प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस का पता ही नहीं है कि क्यों महाशत्रु हैं, क्यों हमें इसे जीवन में छोड़ना आवश्यक है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन को निर्विकारी बना सकते हैं, इसके क्या क्या जीवन में फायदे हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हर बार की तरह आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी, आज मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा ये गायन पूजन करता है कि मैं मूर्ख हूँ, गुलाम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, विकारी हूँ, आप बहुत महान हो, श्रेष्ठ हो, ऊंचे हो। लेकिन वो इन्हीं विकारों को ना ही छोड़ पाता है और वो ये कहता है कि ये नहीं होंगे तो दुनिया में किस तरीके से काम चलेगा, सृष्टि कैसे आगे वृद्धि को पाएगी, बिना क्रोध के काम कैसे चलेगा। आजकल का तो ज़माना ही इस तरीके का है। अगर मैं लोभ वृत्ति नहीं रखूंगा तो इतना कंपटीशन है, तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा। तो दीदी, सबसे पहली बात तो ये आती है कि काम और क्रोध, इनको विकार की श्रेणी में क्यों रखा गया है? सिर्फ काम और क्रोध विकार नहीं है जी। 5 विकार और उसके बाल बच्चे, बहुत बड़ा परिवार है उसका जी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, बाल बच्चों सहित आता है, वो अकेला नहीं आता। विकार इसीलिए कहा जाता है, जैसा हम देखते हैं कि समझो किसी को शरीर में कुछ गड़बड़ होती है थोड़ी बहुत, समझो किसी का खून है, खून में अगर किसी चीज़ की, किसी विटामिन की या जो भी कुछ कमी हो गई जी, तो कहते हैं इसको खून का विकार, खून डिफेक्टिव हो गया जी, इसको खून का विकार है। किसी का पेट ठीक नहीं है तो कहते इसको पेट का विकार। जी, किसी को बहुत एसिडिटी होती है तो कहते इसको एसिडिटी का विकार। विकार उसको कहा जाता है कि वो जो सत्ता है, ओरिजिनल जो है शरीर के समझो ऑर्गन्स है, उसका वास्तविक रूप न रह करके उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट आता है, तभी उसको विकार कहते हैं। जी। और वो दुखदाई होता है। आज किसी को भी पेट का विकार है तो दुखदाई है ना, खून का विकार है तो दुखदाई है ना। बिल्कुल। तो जैसा ये शारीरिक रोगों को एक विकार कहा जाता है, उसका वास्तविक रूप और रंग सब बदली हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य आत्मा जो है सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ये उसके ओरिजिनल गुण। इन ओरिजिनल गुणों को छोड़ करके जब भी वो शांति के बजाय क्रोधी बन जाती है, उसका रूप रंग सारा बदली हो जाता है। जी। क्रोधी व्यक्ति का आप चेहरा देखो तो लाल टॉमी जैसा हो जाएगा, उसका मुख से बॉम्ब के गोले बरसना चालू हो जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अंदर में जैसी कि अग्नि ही उसका लगी, ऐसा उसको अनुभव होगा। तो इसको क्या कहेंगे? विकारी कहेंगे ना। जी। हर एक विकार का ऐसा ही है। मोह को ही ले लो, जिस व्यक्ति के अंदर मोह आता है तो आत्मा का जो स्वधर्म है वो प्रेम है। उस प्रेम के बजाय क्या होता है? प्रेम से सुख मिलता है, स्नेह होता है, पर जब उसके अंदर मोह पैदा होता है आत्मा के अंदर, तो उसको
सुख नहीं मिलता है, उसको दुख और अशांति मिलती, जी उसका रूप ही बदली हो जाता है। आप देखेंगे ना, जो बहुत मोही होते हैं ना, उनका चेहरा ही पीला पड़ जाता है, क्योंकि उनका सोचते रहते, उस व्यक्ति का सोचते। हर एक विकार का ऐसा है। तो शरीर का भी रूप रंग उनका बदली हो जाता है, आत्मा की स्थिति भी बदली हो जाती है, आत्मा की जो सुख शांति पवित्रता है वो खो जाती है, और वो आत्मा बहुत तप जाती है, गर्म हो जाती है। इसीलिए इसको विकार कहा जाता है। और लोग मंदिरों में जाके गायन करते, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा जी। एक तरफ देवे को बोलेगा तुम पाप हरो, और दूसरी तरफ खुद विषय विकारों में जाते रहे जी। अभी परमात्मा आकर के हम बच्चों को कहता है, आत्माओं को, कि ये जो विषय विकार है ये दुख देने वाले हैं। दुखी होता है ना मनुष्य इससे, बिल्कुल, ये दुख देने वाले, इसीलिए इसको छोड़ो। तो मनुष्य कहता है ये कैसे क्या छोड़े, इनके बिगड़ तो दुनिया नहीं चलेगी। अरे जब ये दुनिया नहीं चलेगी इनके बिगड़, तो तुम क्यों कहते हो विषय विकार छोड़ो जी। तो इसीलिए कहा जाता है आज का जो मनुष्य है वो ऊंट पक्षी बन गया। एक ऐसा पंछी होता है, उसका आकार ऊंट जैसा होता है, छोटा ही होता है, ऐसा ऊपर से ऊंट जैसा बैठने का ये होता है ना, ऐसा ऊंट जैसा होगा। उसको कहेगे भाई तुम ऊंट है, बोझा ढो, बोलेगा नहीं मैं तो पक्षी हूँ जी। उसको बोलेगा अच्छा तुम पंछी है, तुम उड़ो, वो बोलता है मैं उड़ूं क्यों, मैं तो ऊंट हूँ। बिल्कुल। तो आज का भी जो मानव है, एक तरफ कहता है विषय विकार मिटाओ, दूसरी तरफ जब भगवान उनको कहता है विषय विकार जो है ये विषय है, पॉइजन है, इस पॉइजन को छोड़ो, इन विषय विकारों को छोड़ो, तो कहते हैं वो छोड़ के कैसा काम चलेगा जी, हमारी जीवन कैसी चलेगी जी जी, दुनिया कैसी चलेगी। बिल्कुल। तो आज का मानव ये ऊंट पक्षी, बिल्कुल बिल्कुल, तो बताओ सुखी कैसा होगा। बिल्कुल, वो तो हो ही नहीं सकता। तो समझा विकार क्यों कहते हैं उनको जी 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 जी, क्योंकि ओरिजिनल आत्मा के रूप, ओरिजिनल जो उसके गुण है गायब हो जाते हैं और ये डिफेक्ट सारे आ जाते हैं। बल्कि आज के टाइम में तो मनुष्यों की जो तुलना है जानवर से की जा रही है, क्योंकि जानवरों में भी देखा जाए तो इतने विकार नहीं होते हैं जितने मनुष्य में। बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में हम इतनी ज्यादा तुलना दीदी क्यों करने लगे हैं, क्योंकि जैसे तो एक तो रीजन यही है कि जानवरों में भी इतना, जैसे आपने बताया कि इतना नहीं विकारों की रेशो होती जितनी की मनुष्यों में हो चुकी है आज के टाइम में। तो पहली बात तो ये कि इस चीज को लोग समझते हुए भी इग्नोर कर देते हैं, समझते हैं इस चीज को कि हाँ ये बात सच है, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यही लाइफस्टाइल है आजकल की, इसके बिना काम कैसे चलेगा, गुजारा कैसे चलेगा। देखो ऐसा है, ये लोग देवी देवताओं के मंदिर में जाएंगे तो उनका गायन करते हो संपूर्ण निर्विकारी। एक तरफ उनको कहेंगे वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, और दूसरी तरफ कहेंगे तो इनमें भी तो विकार थे जी। देवी देवताओं में भी वो विकार बताते, क्यों जी, 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 क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। खुद विकारी होने के कारण वो समझते हैं कि ये भी विकारी थे, निर्विकारी दुनिया हो ही नहीं सकती है। अगर नहीं हो सकती है तो तुम निर्विकारी बनने की इच्छा क्यों प्रकट करते? बिल्कुल बिल्कुल, फिर क्यों गायन करते हैं हम? गायन क्यों करते और इच्छा क्यों प्रकट करते हैं? बिल्कुल। आज देखो आपने कोई चीज खाई होगी, उसकी टेस्ट आपको अच्छी लगी होगी तो आपको याद आती है ना, फलानी चीज बहुत अच्छी थी जी। खाने के बिगड़ तो नहीं आप उसका वर्णन कर सकते। तो ये जो इच्छा प्रकट करते हैं कि हमारे विषय विकार मिटाओ, तो कभी इन्होंने विषय विकारों के बिगड़ तो जीवन व्यतीत की होगी जी, वो इनको याद नहीं है, परंतु वो जीवन इनको अपनी तरफ खींचती है। तो फिर ये विषय विकारों के अधीन होने के कारण, विषय विकारों को छोड़ने की शक्ति न होने के कारण क्या करते हैं, देवी देवताओं के ऊपर भी कलंक लगा देते हैं। और फिर और क्या, देखो अभी क्या बहाना बनाते हैं कि ये परमात्मा ने सृष्टि ऐसी बनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु ये भूल गए हैं कि परमात्मा ने तो संपूर्ण निर्विकारी सृष्टि बनाई थी, जहाँ पर निर्विकारी देवी देवता निवास करते थे, जहाँ योग बल की पैदाइश थी, वो इनको विस्मृत हो गए। ये बात हुई। तो दीदी विकारों को फिर छोड़ा किस तरीके से जाए, इसका क्या टेक्निक है, क्या मेथड है? विकारों को छोड़ना है, इसके लिए हमको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। कोई भी कार्य करना होता है ना, उसके लिए दृढ़ता चाहिए। अगर पहले से युद्ध करने के पहले ही अगर हम हार मान लेते हैं
तो कैसा क्या विजय प्राप्त बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। पहले से ही आप बोल देंगे कि हम तो हारने वाले हैं, हम तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। जो निगेटिव सोचते हैं वो कभी भी विकारों को छोड़ नहीं सकते, कोई भी काम नहीं कर सकते। सिर्फ विकारों की बात क्या, किसी भी कार्य में वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले से वो बेचारे तो निराश हुए पड़े। तो इसीलिए सबसे पहले हमको ये संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे निर्विकारी बनना है, जी मुझे विकार छोड़ने हैं। कहा जाता है जो ओटे सो अर्जन, मुझे अर्जन बनना है, मेरे को करना है और मेरे को अर्जन बनना है। जब ये दृढ़ संकल्प करते हैं, आज मनुष्य क्या नहीं कर सकता। जी आज मनुष्य चंद्रमा तक जा सकता है, आज का मानव मंगल तक जा सकता है, वो अपने विकारों को नहीं जीत सकता। अगर हमने विकारों को जीता हुआ नहीं होता था तो देवी देवताओं की प्रतिमा भी आज आपको नहीं मिलती थी। बिल्कुल। विकारों को तो जीता हुआ है, परंतु अभी जब हम विस्मृति के कारण विकारों में आ गए तो अभी फिर से हमारे को वो छोड़ना है। उसके लिए हमको शक्ति चाहिए, जी उसके लिए दृढ़ता चाहिए और शक्ति चाहिए। तो शक्ति हमारे को कहाँ से मिलेगी, हमको पावर हाउस से शक्ति मिलेगी। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, तो जितना जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, हम आत्माएं खुद भी शक्ति स्वरूप हैं। जी मेरा जी, स्वरूप शक्ति स्वरूप है, परंतु विकारों के अधीन होने के कारण, विकर्मों के कारण, पाप कर्मों के कारण मैं आत्मा शक्तिहीन हो गई। जी तो जैसा देखो मोटर की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उसका डायनामो से कनेक्शन करते हैं ना, जी फिर धीरे धीरे वो बैटरी वापस चार्ज हो जाती है। तो उसी प्रकार हम आत्मा रूपी बैटरियां डिस्चार्ज हो गई है। हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से बुद्धि के द्वारा जब करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो शक्ति आती जाती है, जी जिस शक्ति के आधार पर हम क्या करते हैं, इन मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सहज जी। रीति से कर सकते हैं। जी 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 जी। तो दीदी, एक तो आपने जो बताया कि इसका जो टेक्निक है वो परमात्मा से, पावर हाउस से हम शक्ति ले और धीरे 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 हम अपने विकारों से इससे मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि निर्विकारी जीवन के हमारे जीवन में क्या क्या लाभ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक लाभ नहीं देखता है ना, वो पुरुषार्थ नहीं करता है। तो क्या क्या इसके लाभ होते हैं जीवन में? देखो ऐसा है, निर्विकारी जीवन माना पवित्र जीवन। अगर हमको जीवन में सुख और शांति चाहिए, हमेशा कहा जाता है पवित्रता ये सुख और शांति की जननी। जी एक तरफ विषय विकारों में गिरते रहेंगे और दूसरी तरफ सुख शांति की इच्छा रखेंगे तो कभी भी मिलने वाली नहीं। तो जितना जितना हम विकारों को छोड़ते जाते हैं, उतना उतना क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो साफ होती जाती है। जी हमारे ईश्वरीय याद के द्वारा हमारे पाप कर्म दगत होते जाते हैं, हमारी बुद्धि स्वच्छ होती जाती है, साफ होती जाती है। और बुद्धि जितनी जितनी साफ होती जाती है, उतनी उतनी हम औरों को परख सकते, परिस्थितियों को परख सकते। जब परख किसी भी बात को आप पहले से जान लेते हैं तो उसका मुकाबला करना बहुत इजी होता है। जी आज मनुष्य आत्माएं शक्तिहीन होने के कारण किसी भी परिस्थिति में एकदम डगमग हो जाती, परंतु जैसे जैसे उसके अंदर परमात्मा के याद के द्वारा शक्ति आती जाती है तो वो कोई भी परिस्थिति आवे उसका डट के मुकाबला कर सकते। जी वो परख सकते हैं, उस परिस्थिति को परख सकते हैं, सामने व्यक्तियों को परख सकते हैं। आज हम देखते हैं जो आपस में इतने मन मिटाव चलते हैं, आपस में इतने लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो निर्विकारी होने से ये सब लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। जी 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 आपस में भाईचारा बढ़ जाता है, प्रेम भाव बढ़ जाता है। जी तो जब लड़ाई झगड़ा बंद हो जाएगा, भेदभाव बंद हो जाएगा, तो क्या होगी, सुख और शांति होगी। जी तो कितना बड़ा फायदा होता है। जी 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 और हम जो आज समस्या लेके बैठते हैं, आज ये समस्या जीवन में, आज एक बात जाती है दूसरी आती है, कलयुग को समस्याओं का युग कहते हैं। जी हमें ये चेक करना चाहिए जी कि हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हम उनके लिए समस्या तो नहीं बनते, हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते हैं जिससे उनके आगे समस्या खड़ी हो। जी हमें समस्या नहीं, परंतु हमें समाधान स्वरूप बनना। जी तो जब हमारा ये लक्ष्य होता है, हमें समाधान स्वरूप बनना है और परमात्मा से हम शक्ति लेकर के
वो समाधान करने की बुद्धि हमको प्राप्त हो जाती है जी तो उससे हम लोकप्रिय बन जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि लोगों को भी उससे फायदा होता है, हमें भी फायदा होता है। हम समाधान स्वरूप होने के कारण हम निश्चिंत हो जाते, हमारी मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है। कहा जाता है माया जीते जगत जीत। जी जिसने 5 विकार रूपी माया को जीत लिया है वो जगत जीत बन सकते हैं, मनुष्य से देव बन सकते हैं। जी जी हमारे अंदर वो दिव्यता आती जाती है, वो पवित्रता आती जाती है, वो प्रकाश आता जाता है, और वो प्रकाश आने के कारण, वो दिव्यता आने के कारण हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आती है। जी 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 तो हम श्रेष्ठाचारी बनते जाते जी और इसका फायदा सारे जगत को हम दे सकते, जी। ये बड़ा फायदा होता है। दीदी इसमें एक चीज ये भी आती है, जब मनुष्य विकारी से निर्विकारी जीवन की ओर जब जाना शुरू हो जाता है तो विकारों का फोर्स कई बार उन पर हावी होना शुरू हो जाता है। वो छोड़ना चाहता है लेकिन विकारों का फोर्स इतना ज्यादा होता है, उतना उसको दिमाग पर प्रेशर आ जाता है कि वो सोचता है कि मैं इसे कैसे छूटूं, मैं छोड़ना चाहता हूं लेकिन फिर भी उसे छूट नहीं पा रहा हूं। तो पहली पावर तो आपने दृढ़ता बताई ही है, लेकिन इसके अलावा वो डिसअपॉइंट ना हो, डिसहार्ट ना हो, तो ऐसे में किन बातों का वो ध्यान रखे? देखो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो विषय विकार है ये कोई आज के नहीं है हमारे में, ये 2500 वर्ष द्वापर से लेके हमारे अंदर घुसे हुई है हर एक आत्मा के अंदर। तो आज आप समझो किसी एक दुकानदार की आप ग्राहक हैं, हमेशा उससे माल लेती है और आप अचानक उससे माल लेना बंद कर देती है, दूसरी दुकान पर जाना चालू करती है, उसको अच्छा लगेगा? नहीं। वो आपको बुलाएगा इधर आओ, तुम मेरा पुराना ग्राहक है, तुम उधर कैसा जाती है? जी। तुम पैसा नहीं देना, ऐसा ही ले जाओ। बिल्कुल। हाँ? तो ये माया भी वही है जी। वो देखती है जब हम इससे दुख, अशांति, अपवित्रता, विषय विकार कुछ भी नहीं लेते हैं तो इसको अच्छा नहीं लगता, तो ये विघन डालना चालू कर देती। जी जी जी। ये अपनी तरफ आकर्षित करना चालू कर देती है। परंतु हमें खुद को सोचना है कि हमें प्रभु की तरफ आकर्षित होना है या इसकी तरफ आकर्षित होना है। जी जी। हमने इसके ऊपर आकर्षण तो होके देख लिया, उससे हमारी क्या हालत हुई वो भी हमने देख लिया। अभी हमको जब प्रभु से हमारी प्रीति जो है वो अटूट प्रीति लग जाती है तो इस माया का कुछ नहीं चलता। जी जी जी। और विषय विकार छोड़ने हैं, ये दृढ़ संकल्प करना माना युद्ध के मैदान में खड़ा हो जाना। जी। क्योंकि माया हमारे सामने युद्ध करने को आती है, पहले तो खींचने की कोशिश करती है, नहीं खींच सकती है तो फिर युद्ध करने को आती है। तो जब युद्ध करने को आती है तो उसमें एक गुण जरूर चाहिए योद्धे में, वो है हिम्मत। जी। अगर योद्धे के अंदर हिम्मत होती है तो उसकी जीत हो जाती। कहा जाता है अगर हिम्मत से हारा तो वो हारा। युद्ध के मैदान में सामने दुश्मन खड़ा है, अगर हमारे हाथ में अस्त्र शस्त्र है, एकदम डिफाइन अस्त्र शस्त्र है, पर हमारी हिम्मत अगर हार जाती है तो हमारी हार हो जाती। जी जी जी। परंतु अगर हमारे में हिम्मत है, कोई ज्यादा अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे तो भी हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हमें हमारी हिम्मत कभी भी हारनी नहीं। जी। इसीलिए कहा जाता है हिम्मत बांध मर्दा मदद दे खुदा। अगर हम हिम्मत रखते हैं तो खुदा हमको सदैव मदद करता है और हम इस माया रावण के ऊपर सहज विजय प्राप्त कर सकते। जी। तो दीदी आज जो है आपने विकारी जीवन और निर्विकारी जीवन दोनों को आपने आज दोनों के बारे में जो आपने डिफरेंस को बताया है कि विकारी जीवन से मनुष्य दुखी होता है और निर्विकारी जीवन से मनुष्य सुखी होता है, उसके जीवन में शांति आती है, और क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, किस तरीके से हम विकारों को छोड़ सकते हैं, ये सब बातें बताने के लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज के इस डिस्कशन से ये बात तो स्पष्ट है कि विकारी जीवन से मनुष्य दुखी बनता है, उसके जीवन में अशांति आती है, और वहीं जब व्यक्ति निर्विकारी जीवन को अपनाता है तो वहीं सुख और शांति ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे कि दीदी जी ने बताया कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। और दूसरी चीज ये, यदि हम विकारी मार्ग को छोड़ करके निर्विकारी रास्ते पर जब जाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो शक्ति चाहिए वो है दृढ़ता की शक्ति।
और साथ ही क्योंकि हम युद्ध के मैदान में आकर के खड़े हो जाते हैं, तो युद्ध के मैदान में सामना करने के लिए हमें चाहिए हिम्मत, क्योंकि ये कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति हिम्मत करता है तो भगवान की, परमात्मा की संपूर्ण मदद भी उसके साथ होती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में विकारों को जब छोड़ता है और जब वो युद्ध करता है तो उसमें वो निश्चित तौर पर विजयी हो जाता है, क्योंकि भगवान की संपूर्ण मदद उसके साथ होती है। तो दर्शकों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।